नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग विलो चारकोल को यूज़ करके एक क्विक साइड फेस को हम ड्रॉ करने वाले हैं। और साइड व्यू है, एक्चुअली इस तरीके का फेस है, ये हमने लिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखो, मैं यहाँ पे विलो चारकोल यूज़ कर रहा हूँ। ये निट्रम चारकोल्स हैं। एक अच्छी ब्रांड है चारकोल्स के मामले में, जो इस तरीके के चारकोल्स के स्टिक को बनाते हैं। तो खैर, वो तो प्रोडक्ट की बात रही। पेपर जो है वो ड्राइंग पेपर है नॉर्मल। और अब विलो चारकोल ले रहा हूँ जो दूसरे अदर लोकल ब्रांड्स के हैं, जैसे कि हैमलिन वगैरह हो गया या दूसरे ब्रांड्स हो गए। तो इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं टू गेट दी आउटलाइंस ऑफ द फेस। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब आप इस तरह से ड्रॉ करते हो तो आपको कुछ भी नहीं पता होता कि पोर्ट्रेट की डिज़ाइन डायमेंशन क्या होगी और कितना बड़ा आप ड्रॉ करोगे तो ये पेपर में आएगा, या उससे ज़्यादा बड़ा ड्रॉ करने की आपको ज़रूरत है। तो इसलिए बेस्ट ये भी है कि कई बार A3 पेपर भी ले सकते हो ऐसे चीज़ के लिए। A3 पेपर या इससे ऊपर का A2 पेपर आप ले सकते हो, सो दैट कि आपको बार बार उसमें चेंजेस ना करने पड़ें और आप एक बार में ही सारी चीज़ों को फाइनल कर पाओ। दोस्तों, अगर आपको मेरे से ड्राइंग सीखनी है तो मेरी एक नई वर्कशॉप आ रही है 3 दिनों की, वो ज़रूर ज्वाइन करो। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज्वाइनिंग लिंक भी है, तो उसको ज्वाइन करो। 3 दिन की वर्कशॉप है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिगिनर्स के लिए है पोर्ट्रेट। आई एम श्योर कि आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी उस एक वर्कशॉप के थ्रू। अब सबसे पहले देखो, सबसे आखिरी में मैं जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है चारकोल पेंसिल, उसको यूज़ कर रहा हूँ और आइज़ के अंदर के एरिया को डार्क कर रहा हूँ। ये बहुत ही क्विक पोर्ट्रेट ट्यूटोरियल है। अब हम ब्रश को यूज़ कर रहे हैं और ब्रश से हल्की हल्की वैल्यूज़ को स्मच कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम तुरंत से नहीं वैल्यूज़ को बढ़ा सकते। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे इसको स्मच की ओर आगे ले जा रहे हैं। इस पोर्ट्रेट को करने में बहुत कम टाइम लगता है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों कि मैं नीडेड इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ और कुछ हाइलाइट्स को क्रिएट कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। लगभग 1-1.5 घंटे या 2 घंटे मैक्सिमम, और बहुत फिनिश बनाना है तो 2.5 से 3 घंटे में ये पूरा पोर्ट्रेट बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि चारकोल है तो ऑलरेडी बहुत सारे ब्लैक एरिया को कैप्चर कर लेता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझ में आएगी कि जब हम नीडेड इरेज़र को यूज़ कर रहे हैं तो हम जो हाइलाइट्स पाते हैं तब जाके एक्चुअल ग्रेविटी नज़र आती है पोर्ट्रेट में, मतलब जो डेप्थ है तब हमें नज़र आना शुरू होता है। अदरवाइज़ फिर वो डेप्थ, अगर आप डार्क एरियाज़ पे ऑप्ट करते रहें, मिड टोन्स को ऑप्ट करते रहें, लेकिन अगर आपने हाईलाइट को ऑप्ट नहीं किया है तो आप उतने लेवल तक नहीं पहुंच सकते। और यहाँ देखो, जैसे मैं पेंसिल इरेज़र को यूज़ किया, कुछ हैचेस दिए मैंने, उन हैचेस का भी अपना एक इम्पॉर्टेंस है। चाहे तो आप ना दें, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि उसको देना है, बट इफ़ यू बीन एबल टू डू दैट, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, जितना दिखाता है कि आप कितने फ्री होकर, कितने फ्रीडम के साथ ड्रॉ कर रहे हो, ज़्यादा सोच विचार नहीं कर रहे हो। और इन स्टेप की ड्राइंग में आपका जो फ्रीडम है वो नज़र आना बहुत ज़रूरी है, रादर दैन कि आपकी फिनिशिंग, आपका डिटेल देना वो उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता, रादर दैन कि कितना फ्रीडम के साथ आप ड्राइंग कर रहे हो। जैसे अभी यहाँ पे भी मैं पेंसिल इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ और मैं रिवर्स टेक्निक अपना रहा हूँ, मतलब जिसको हम बोलते हैं निगेटिव शेडिंग। मतलब मैं वहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ वैल्यू को, और आप देख पा रहे होगे कि कितना डार्क वैल्यूज़ हमने आउट की हुई थी वो सब हटा करके वहाँ हाइलाइट्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली चलता है जब तक कि हमें फ़िक्स रिज़ल्ट नहीं मिल जाते। और फिर जैसे कि कुछ टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे देखो, आप बालों की जो लटें हैं वो उसको बनाने के लिए डायरेक्ट विलो चारकोल को यूज़ करके उसके साइड्स को इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम यूजुअली किया करते हैं। जब हमारे पास कोई मार्कर आता है तो हम मार्कर में भी डिफरेंट स्टाइल की लैंग्वेजेस लिखने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो सिमिलरली यहाँ भी वैसे ही कर रहा हूँ, और अब कुछ बैकग्राउंड भी क्रिएट कर रहा हूँ, एक थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड दे रहा हूँ। और फिनिशिंग टच की तरफ हम बढ़ चुके हैं। चारकोल पेंसिल का भी आपने देखा यूज़ अच्छा खासा होता है, लेकिन वो फिनिशिंग पार्ट में ज़्यादा होता है। इनिशियली आपको विलो चारकोल ही यूज़ करना है, आउटलाइन डिफाइनिंग वगैरह के लिए आपको विलो चारकोल ही ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। बाकी फिनिशिंग वगैरह के लिए आप पेंसिल को भी यूज़ कर सकते हो, चारकोल पेंसिल को, और कंप्रेस चारकोल को भी इनफैक्ट यूज़ कर सकते हो। लेकिन इनिशियली अगर कोई बोले कि मुझे इनिशियल लेवल पे ही कंप्रेस चारकोल यूज़ करना है, तो बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी, ये फॉर श्योर है। बनेगा तो ज़रूर, एक अच्छा आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट बन सकता है, उससे भी डार्क वैल्यूज़ होंगी, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन फिनिशिंग ज़रा सी भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान में देने वाली बात है। अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो
लिप्स में थोड़ा ज़्यादा डार्क वैल्यू है, तो उसको हमें कम करना है, उसको हम कम करेंगे। आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में दिखाऊंगा उसको भी कैसे कम करते हैं। अभी फ़िलहाल इतना ही। कैसा लगा ये वाला ट्यूटोरियल आपको? देखो विलो चारकोल का कैसे सिग्निफिकेंट यूज़ होता है, बिना आउटलाइन ड्रॉ किए आप पोर्ट्रेट कैसे ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ही क्विक, 1-1.5 घंटे के अंदर आपको कुछ करना हो तो। फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लव यू ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय। और जो वर्कशॉप है विनर्स के लिए उसको ज़रूर ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है।